तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 2.3 है। इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। मतलब जो पॉइंट दिया हुआ या तो सिलेंड्रिकल में है या तो स्फेरिकल में है। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता दूं कि ये अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर क्लासेस में, ये x है, ये y है, ये रो है और ये एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस है ना। मतलब ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है ये आपका फाई है। सिमिलरली ये रो, ये z और ये आपका r और ये जो थीटा है ना, एंगल मेड बाय r विथ z एक्सिस। क्लियर? ओके, तो अगर इससे आप क्या करेंगे, मान लो कि x और y दिया रहेगा, तो रो अगर दिया है, फाई दिया है, तो आप x और y कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू क्या होता है, रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई। इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, रो z इज इक्वल टू r कॉस थीटा और रो इज इक्वल टू r साइन थीटा। बस इसको आप याद रखेंगे, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर फर्स्ट, ये जो P1 है ये 230 डिग्री और ये 5, इसका मतलब ये क्या है, एक ही एंगल है ना। इसका मतलब ये क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। तो जो गिवन है रो इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री और जेड इज इक्वल टू 5। इसे करना क्या है, कार्टेशियन में करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉस 5 मतलब 2 cos 30 डिग्री, y इज इक्वल टू रो साइन 5 मतलब 2 साइन 30 डिग्री। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 2 cos 30 का जो वैल्यू आ जाएगा 1.732 और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर? तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन में जो P1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1.732, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 5 ही रहेगा। क्लियर? तो इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे इसको, ये आपका ax ay और ये आपका az है ना। एक्स एक्सिस पे कितना 1.732, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। ओके, वाई एक्सिस पे कितना है, ये 1 है ना। 1.732 1 और जेड कितना है, ये 5। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या हो गया सी। रो क्या होगा, ओ बी को जो मिलाते हैं इसको आपने मिला दिया, ये आपका हो गया रो और फाई क्या हो गया, एंगल मेड बाय रो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फाई है ना। तो यहाँ पे क्या था, सिलेंड्रिकल दिया हुआ था तो आपने क्या किया, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर बी, जो P2 क्या है आपका 190 डिग्री -3। यहाँ पे भी एक ही एंगल है, मतलब ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे जो रो का वैल्यू कितना है 1, फाई का वैल्यू 90 डिग्री और जेड का वैल्यू -3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, रो कॉस 5 मतलब 1 कॉस 90 डिग्री है ना। ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, रो साइन 5 मतलब 1 साइन 90 डिग्री है ना, इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 1, z तो वही रहा। तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, कार्टेशियन में जो P2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, 1 और -3। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, है ना। ये ax ay और az। x0 मतलब आपको रन नहीं करना है एक्स एक्सिस पे, मतलब ये पॉइंट
ओ पॉइंट और ए पॉइंट क्या हो गया, सेम पॉइंट पे हो गया, है ना। अब वाई एक्सिस पे कितना है, 1 मीटर चलना है, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया, है ना। y इज इक्वल टू 1, z कितना है -3, तो ये आपका हो गया z इज इक्वल टू -3, और ये पॉइंट क्या हो गया, c। क्लियर, है ना। तो रो क्या था, ओ और बी को मिला दो भाई क्या हो गया, रो। तो ये जो पॉइंट हो ये क्या हो गया, रो। क्लियर, और फाई कितना हो जाएगा, तो रो फाई क्या, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस। ये जो एंगल होगा एक्चुअली कितना डिग्री है, ये फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका डायग्राम हो गया, है ना। सी पॉइंट, सी क्या है, P3 इज इक्वल टू 10 π/4 π/3। अब यहाँ पे दो एंगल है, इसका मतलब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ पे गिवन क्या हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया 10, आर उसका थीटा होता है, थीटा कितना हो गया π/4, और ये फाई कितना हो गया π/3। तो हमें करना कैसे, कार्टेशियन में करना है। तो सबसे पहले इस स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में कर ले। तो स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल करने का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जो जेड का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो आर कितना है 10 कॉस π/4, और रो इज इक्वल टू कितना है आर साइन थीटा, मतलब 10 साइन π/4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 7.071, ये भी आ जाएगा 10.071। ओके, फाई तो वही रहेगा कितना π/3। तो हमने इसको क्या किया, स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में कर लिया। अब हमें एक्चुअली एम हमारा क्या है, कार्टेशियन में करना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, रो कॉस फाई। तो रो कितना निकला है 7.071 कॉस फाई कितना है π/3। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 3.5355। y इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो रो कितना है 7.071 साइन π/3, 60 डिग्री, है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 6.1236। एक्स वाई निकल गया, जेड तो हमारा वही रहा कितना, जेड इज इक्वल टू 7.071। तो इन कार्टेशियन क्या हो गया, इन कार्टेशियन ये जो पॉइंट था P3, इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स वाई जेड 3.5355 6.1236, और जेड कितना 7.071। क्लियर। अगर सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ए एक्स ए वाई और ये आपका ए जेड। एक्स एक्सिस पे कितना है ओ, ये आपका ए पॉइंट हो गया 3.5355 ए, बी पे कितना है 6 वाई डायरेक्शन में 6.1236, जेड क्या ये पॉइंट बी हो गया, और जेड पे कितना है 7.07, ये पॉइंट क्या हो गया सी 7.071। अब हमें रो ड्रॉ, सपोज को रो ड्रॉ करना है, तो रो क्या था ओ बी, इसको मैंने क्या किया मिला दिया, ये आपका रो हो गया, और ये एंगल क्या हो जाएगा फाई। अब आर कौन होता है ओ सी, इसको मैंने मिला दिया, और थीटा क्या हो गया एंगल मेड बाई आर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो थीटा जो दिया हुआ कितना है π/, कितना है थीटा जो है यहाँ पे π/4 है, ये π/4, ये भी क्या हो गया, ये थीटा है ना, ये भी थीटा ही होगा, है ना, π/4। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, है ना। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा दो।
ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, डी, क्वेश्चन नंबर डी, ये जो है आपका P4 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो गया 4, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ऐसे अब तो ये क्या हमें निकालना क्या इसको कार्टेशियंस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको सिलेंड्रिकल में चेंज करें। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा। तो 4 cos 30 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा 2 cos 30 √3/2 होता है ना। तो ये जो हो जाएगा 3.464 रो इज इक्वल टू r sin थीटा 4 sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर? तो हमें z रो निकल गया। ओके, अब हमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो cos 5। रो कितना निकला है 2 cos 5 कितना दे दिया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 मतलब ये 1 हो गया। y इज इक्वल टू रो sin 5 2 sin 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 1.732 और z तो आपका कितना आ जाएगा ये 3.464। चलिए इसको ड्रॉ करें, है ना। इसको ड्रॉ करेंगे कैसे, ax ay az, x कितना है 1 मीटर, ये आपका 1 मीटर, ये पॉइंट O ये पॉइंट A 1 मीटर, सॉरी 1 है ना इसमें यूनिट नहीं लिखा है 1, y कितना 1.732, ये पॉइंट B 1.732, z कितना 3 पॉइंट पॉजिटिव है ना, ये पॉइंट C 3.464। रो दिखाना, रो क्या होता है O B को मिला दो आप, ये आपका हो गया रो। ये एंगल क्या हो जाएगा फाई जो कितना दिया हुआ है π/60 डिग्री है ना। क्लियर? रो कितना निकला है 2। आर क्या होता है OC को मिला दो, ये हो गया आपका आर, ये कितना दे दिया 4 दे दिया हुआ है। और एक्चुअली में और ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा ये आपका 30 डिग्री जो है आपका थीटा। क्लियर ना? ये दोनों पैरेलल लाइन सपोज करो, ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा ये भी थीटा है। तो ये इसका डायग्राम हो गया है ना, ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो फाई जो होता है वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज में होता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? और जो थीटा होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, वो जो एंगल होता है मेक बाय आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये कार्टेशियंस में कितना आ गया, कार्टेशियंस में कितना आ गया P4 इक्वल टू 1 1.732 3.464। ओके, थैंक यू।